हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 में भी 12 की बात करने वालों को भी कहा जाएगा तुम 12 की बात करो, हम भी 12 की बात करते हैं, तुम 12 को मानो, हम भी 12 को मानते हैं, तुम 12 की शान बयान करो, हम भी 12 की शान बयान करते हैं, तुम 12 को मुकद्दस मानते हो, हम भी मुकद्दस मानते हैं, तुम मुतहर मानते हो, हम भी मुतहर मानते हैं, तुम शान वाला कहते हो, हम तुमसे ज्यादा उन्हें शान वाला कहते हैं, तुम उनकी तकरीम करते हो, हम तुमसे ज्यादा तकरीम करते हैं, तुम जितना चाहे उन्हें बढ़ा दो। अल्लाह कहता है इन 12 में भी 4 अफजल हैं, हम भी कहते हैं 12 अफजल हैं, लेकिन 12 से भी ज्यादा 4 अफजल हैं। 4 अफजल है, समझे हैं नहीं समझे? 4 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये 4 महीने हो या 4 खुलफाए राशिदीन हो, इसलिए कि 4 को अल्लाह ने मुंतखब किया। 12 में से 12 वालों को तो खुद सोचना चाहिए कि अल्लाह ने 12 में से 4 मुंतखब किए और नबी ने 1.25 लाख में से 4 को मुंतखब किया और खुद फरमा दिया 2 को तो अपने साथ लिटा लिया, 2 को तो अपने साथ सुला लिया, लिटा लिया कि इनका पहरा नबी खुद देगा। जिनका पहरा नबी दे रहा हो, जिनकी हिफाजत नबी कर रहा हो, जो आज भी जन्नत में नबी के साथ हैं। 2 तो वो हैं जो नबी के साथ हैं, एक वो है जो नबी के पड़ोस में सामने बकी में है, चौथा वो है जो जन्नत में भी नबी का पड़ोसी होगा। अब आप सोचिए 2 नबी के साथ हैं, एक नबी के सामने है और एक जन्नत में भी नबी का पड़ोसी होगा। ये 4 वो हैं जिनको यहां भी मिल गई इज्जत और वहां भी मिल गई शान। तो हम जिक्र करते हैं 4 का 12 का भी जिक्र करते हैं। अभी आपको कहा साल के महीने कितना? 12। लेकिन ज्यादा जिक्र किसका होगा? 4 का। मानते 12 को हैं लेकिन ज्यादा जिक्र करते हैं 4 का। मानते सबको हैं, एक कहे जी मैं इसको नहीं मानता, इसको मानता हूं। एक बंदा खड़ा हो जाए आपके सामने कहे कि मैं इस महीने को 12 में से इस महीने को नहीं मानता, इसको नहीं मानता, और एक कहे मैं 12 को मानता हूं लेकिन उनमें 4 को ज्यादा मानता हूं। तो आप बताएं ज्यादा बेहतर कौन है? जो कहे इसको नहीं मानता, इसको नहीं मानता। हम कहते हैं हम सबको मानते हैं, सारे सहाबा को मानते हैं, सारे अहले बैत को मानते हैं। हम तो अहले बैत की औलादों को भी मानते हैं, हम तो उनके खून को भी मानते हैं, हम तो अहले बैत की नस्ल को भी पाक मानते हैं, हम तो नबी के नस्ब को भी पाक मानते हैं, हम तो नबी के जूते को भी पाक मानते हैं, हम तो नबी की दस्तार को भी पाक मानते हैं, हम तो नबी के नालैन को पाक मानते हैं, नबी के कुर्ते को पाक मानते हैं, नबी के लुआब को पाक मानते हैं, नबी के जसद को पाक मानते हैं, नबी की कब्र को पाक मानते हैं, नबी के हाथ पे हाथ रखने वालों को भी पाक मानते हैं। खाली नबी को नहीं, नबी के जिस्म से जो मस हो गया। सुन्नियत का अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा है कि नबी का जिस्म पाक है, नबी के जिस्म से जुड़ने वाला भी है या नहीं? और जो आज भी नबी के साथ सोए हुए हैं वो पाक है या नहीं? जो नबी के जिस्म से मट्टी लग जाए वो पाक हो जाए, जो नबी के हाथ पे हाथ रख लें वो पाक होंगे या नहीं? अब आप देखिए मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, अल्लाह ने 4 को मुंतखब किया, अहले सुन्नत ने 4 को मुंतखब किया, और हमारी नस्ल, हमारे तमाम बड़े हमें 1400 साल से यही बताते आए। पहला नंबर किसका है? पहला नंबर किसका है? खलीफा बिला फसल कौन है? आज कोई सोशल मीडिया पे लाख दस्तार पहन के आ जाए, लाख हुलिया बनाकर आ जाए जुनैद बगदादी का, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक को
خلیفہ بلا فصل نہ مانے وہ کبھی سنی نہیں ہوگا، وہ کبھی سنی نہیں ہوگا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، وہ اندر سے رافضی ہوگا، زباناً سنی بنتا ہوگا۔ سنیت کا بنیادی عقیدہ ہے ابو بکر نبی کے جانشین ہیں، مصلی کے بھی، حج کے بھی، نبی کے علم کے بھی، اور نبی کے بعد اگر مقام کسی کو ملا ہے تو وہ ابو۔ اب 4 کا منتخب اللہ نے کیا، 4 کو منتخب اللہ نے کیا، 12 کو سارے ہم مانتے ہیں، لیکن زیادہ شان کس کو دیتے ہیں؟ اب بتائیں، اللہ سے آپ کہیں کہ یہ ساروں کو برابر آپ کرتے نا، آپ نے 12 کو مقدس کہہ دیا، اللہ نے کہا سارے میرے ہیں، سارے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یاد رکھو یہ 12 میرے ہیں، جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے ان 12 میں 4 کو میں نے چھانٹا ہوا ہے۔ اب ہم سورہ فتح سے پوچھتے ہیں، آخری رکوع، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہتا ہے بنائے تو سارے میں نے ہیں صحابہ، لیکن 4 کو میں نے چھانٹا ہے، اور 4 کی مثالیں میں تورات و انجیل میں دے چکا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے 4 کی مثالیں۔ اب یہ 4 ہم جو حق 4 یار کی بات کرتے ہیں، 4 خلفاء راشدین کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اللہ نے بنایا 4 کو، مہینے کون سے؟ پہلا مہینہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 کو جوڑ دیا، 3 کو 1 کو الگ کر دیا۔ آپ سوچئے 3 کو جوڑ دیا، 1 کو امتحان کے لیے، 3 کو جوڑا، 1 کو الگ کیا۔ اب آپ کہتے ہیں خلافت ابو بکر بھی ہے، خلافت ابو بکر صدیق ہے، اور عمر بن خطاب ہے، خلافت عثمان ہے، خلافت علی المرتضیٰ ہے۔ اب 3 کی خلافت کا مرکز مدینہ تھا، 3 کی خلافت کا مرکز، اور 4تھے کی خلافت دور کر دی سینے سے ذرا، وہ کوفہ لے گئے۔ کون تھے وہ؟ جو مدینے میں رہے ان کی قبریں آپ کے سامنے ہیں،